जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। जितने भी श्याम भक्त 1 मार्च से लेकर के और 5 अप्रैल तक आना चाहते हैं, तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, अभी कब कब नहीं बैठेंगे, वो आप लोग जान लें, ताकि यहाँ आने के बाद आपका नहीं तो पैसा बर्बाद हो और नहीं तो टाइम बर्बाद हो। आपको मैं आज महत्वपूर्ण जानकारी बताना चाहूँगा कि आज महाराज जी आप लोगों को धाम पर ही मिल जाएंगे। अब आप लोग यहाँ आने के बाद कैसे महाराज जी से आशीर्वाद ले पाएंगे, वो आप लोग जान लें। सबसे पहले आपको जाना है महाराज जी के पास, और महाराज जी के पास पहुंचते ही आपको क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें रहती है शरीर में, वो महाराज जी को अच्छी तरह से बता देनी है, ताकि महाराज जी आपको आशीर्वाद दे सके और श्याम जल पढ़ के दे सकें। यहाँ का जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो श्याम जल और महाराज जी के आशीर्वाद का ही होता है। अब खास तौर से यहाँ पर वही लोग आते हैं जिन लोगों की बड़े बड़े अस्पतालों में तक बीमारियाँ ठीक नहीं होती है, तो लोगों का लास्ट जो आसरा रहता है वो रहता है मनोना धाम। अब मनोना धाम का आप लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे यहाँ आ सकते हैं, कहाँ प्रसाद चढ़ा सकते हैं, कहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता है, कहाँ से श्याम जल लेंगे और कहाँ श्याम जल पढ़वाएंगे। सबसे पहले जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं, वो लोग जान लें कि कैसे कैसे उनको आना होगा यहाँ पर। सबसे पहले आप लोग आ जाएं बरेली रेलवे स्टेशन या फिर आंवला रेलवे स्टेशन। मनोना धाम अगर आना चाहते हो तो नज़दीकी 2 ही रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर आप लोग उतर सकते हैं। उतरने के बाद ही रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना है और उनसे कह देना है कि हमें जाना है मनोना धाम। मनोना धाम एक ऐसा फेमस धाम है जिसको बच्चे बच्चे को जानकारी है यहाँ के आगे। अगर यहाँ पर आप लोग आओगे तो यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता है। अब काफ़ी लोगों को यही नहीं पता रहता है कि कौन सी लाइन में सबसे पहले लगे, तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पर आए आप लोग पहले तो ले श्याम जल की बोतल, जो मात्र मिलेगी 20 रुपए की। या तो 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। श्याम जल की बोतल लेकर के महाराज जी वाली लाइन में लग जाना, और वो भी सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अगर आप लोग इतने टाइम पे लग जाते हैं तो आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाएगा, 2 से 3 घंटे में। अन्यथा अगर आप लोगों ने लेट लगे, 12, 1 बजे, 2 बजे लगे लाइन में, तो आपका नंबर रात के 8 बजे आ पाएगा। सबसे पहले ध्यान रखोगे, जब भी आप लोग लाइन में लगोगे अपने खाने पीने का इंतजाम जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें 7-8 घंटे लग सकते हैं। अगर 2 घंटे में काम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। अब चाहे तो आपके 8 घंटे लगे या 7 घंटे लगे, पहुंचना आपको महाराज जी के पास तक ही है। जैसे ही आप लोग महाराज जी के पास पहुंचोगे, आपको बीमारी परेशानी क्या रहती है शरीर में, वो अच्छी तरह से महाराज जी को बता देनी है, ताकि महाराज जी आपको आशीर्वाद दे सकें। जो लोग यहाँ 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं वो ध्यान देंगे कि अभी फिलहाल 2 मार्च तक ही महाराज जी बैठेंगे। उसके बाद होली के टाइम पे 2-3 दिन नहीं बैठेंगे, फिर से लगातार बैठना शुरू कर देंगे, और मंगलवार और बुधवार हफ्ते में नहीं बैठते हैं। और फिलहाल जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। सबसे पहले वो लोग ध्यान देंगे जो लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं या फिर अर्जी लगाना चाहते हैं, या प्रसाद चढ़ाने के बाद खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं। आप लोगों को सिंपल सा ले लेना है प्रसाद। काफी लोगों को पता ही नहीं है प्रसाद कहाँ से लेना है और कितने रुपए का मिलता है, कहाँ अर्जी चढ़ानी है और अर्जी फार्म कहाँ से मिलता है। आप लोगों को प्रसाद ले लेना है भाई। नॉर्मल सी दुकानें हैं जो मंदिर के साइडों साइडों से नील कलर की टीन सेट पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप लोगों को प्रसाद मात्र और मात्र 50 रुपए से स्टार्ट होकर के 101 रुपए तक का मिल जाएगा। इससे ज्यादा का भी आप लोग ले सकते हैं। बच्चों के लिए प्रसाद लो तो 51 रुपए का ले लेना, और बड़े व्यक्तियों के लिए जैसे कि अपने आप के लिए प्रसाद लो तो 101 रुपए का प्रसाद ले लेना। ध्यान रखना प्रसाद लेते समय आपको उसमें धागे वगैरह होते हैं, धागे या खाटू श्याम बाबा की पट्टी, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ वगैरह रहती हैं, वो आपको चेक कर लेनी है। क्योंकि जो गुलाब की पंखुड़ी रहती है वो श्याम कुंड में चढ़ाने के लिए अच्छी रहती है, और जो खाटू श्याम बाबा की पट्टी होती है या धागा रहता है वो वहाँ पे ग्रिल में बांधने के लिए बेस्ट रहता है। क्योंकि जो लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं वो उस धागे से होती हैं, और धागा जब बांधो आप लोग तो उसका ध्यान रखना, आंखें बंद करके भी बांध सकते हो। बांधते समय आपको क्या मांगना है वो मांगते रहना, उसमें गांठें लगाते रहना। यहाँ पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों यहाँ पर धागे बंधे हुए हैं, हर जगह पर धागे बंधे हुए मिलेंगे। ये सभी की लोगों की मन्नतें हैं। काफी लोगों की यहाँ पर मन्नतें पूरी हुई हैं जो भी मांगते हैं लोग। तो आपको ध्यान रखना होगा, जब भी यहाँ पर आओ भाई सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से आ जाओ, 101% आपको लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर लोग आते हैं बहुत बहुत सच्ची श्रद्धा के साथ, उन्हें एक दिन में ही चमत्कार देखने को मिल जाता है। अक्सर ध्यान रखोगे, जब भी आप लोग बड़े मंदिर में खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रवेश करोगे, वहां जाकर के आप लोग खाटू श्याम बाबा के दर्शन करोगे, और वहां पे भी आपको मांगना है जो मांगना है सो। इसी के साथ साथ आपको पहले नंबर पे अर्जी चढ़ा देनी है बड़े मंदिर में। अर्जी चढ़ाने के बाद वहां से निकल आना है, और वहां से निकलने के बाद आपको ध्यान रखना है नीचे वाले मंदिर में आपकी चढ़ेगा प्रसाद। प्रसाद आपका आधा प्रसाद चढ़ जाता है और आधा प्रसाद आपको वापस कर देते हैं।
जो आधा प्रसाद बचेगा उसे ना ही तो फेंकना है कहीं पे और ना ही कहीं चढ़ाना है, केवल मंदिर में ही चढ़ाना है। बाकी का अन्यथा कहीं प्रसाद मत चढ़ाना, ये महाराज जी खुद कहते हैं, क्योंकि इससे गंदगी होती है। अगर श्याम कुंड की जगह लोग चढ़ा देते हैं प्रसाद, केवल उसमें गुलाब की पंखुड़ी डाल सकते हो। और ध्यान रखना, जब भी वहाँ पे गुलाब की पंखुड़ी डालो तो अपने ऊपर जल छिड़काव जरूर कर लेना श्याम कुंड के पास जाकर के। उससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फायदे देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी लोगों के ऊपर बीमारियाँ रहती हैं जो निकलने का नाम नहीं लेती हैं, तो आप लोग श्याम कुंड पे जाके अपने जल छिड़काव जरूर कर लेना। अधिकतर मैं बता रहा हूँ लोगों के लिए कि जो फायदे देखने को मिलते हैं वो महाराज जी के श्याम जल से और महाराज जी के आशीर्वाद से ही मिलते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर आओ तो महाराज जी से आशीर्वाद जरूर ले लेना। और अभी के टाइम पे महाराज जी बैठ रहे हैं तो फिलहाल भीड़ तो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को टोकन भी मिल जाएंगे। टोकन आपको लेना है तो यहाँ पर खड़े होने पड़ेंगे। और जितने भी लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं ये टोकन लेने के लिए बैठे हैं। टोकन जो मिलेंगे आपको गेट नंबर 1 पे मिलेंगे। ये गेट नंबर 1 है यहाँ पर। और यहाँ पर लोग एकत्र हुए हैं। इन लोगों को, जो लोग सुबह 8 बजे से लेकर के और दोपहर के 12 बजे तक आ जाते हैं, उन्हें अंदर 12 बजे ले लिया जाता है। सभी लोगों के लिए, कितने भी लोग सही, ये सब टोकन वाले हैं, देख लो भाई। क्योंकि टोकन वाले जो लोग होते हैं वो व्हील चेयर पे या फिर बैठे रहते हैं। मतलब 100 का मतलब एक ही है, जो लोग चल नहीं पाते हैं या खड़े नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, तो उनके लिए टोकन की व्यवस्था बनाई गई है महाराज जी की तरफ से। और अभी के टाइम पे अगर किसी इमरजेंसी व्यक्ति को लाना चाहते हो, बीमारी की हालत में है, तो उनके लिए आप लोग ऑनलाइन टोकन कटवा सकते हैं। वो है मनोना धाम ऐप्स। आप प्ले स्टोर से जाकर के मनोना धाम का ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर जाके अपना टोकन कटवा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पर किसी भी क्रिटिकल मरीज को लाना चाहते हो, आपकी जानकारी जरूर होनी चाहिए किसी से, ताकि आपका नंबर आ सके। अगर ज़्यादा सीरियस हालत है तो आपके मरीज को हाल के हाल देखा जाएगा। महाराज जी हाल के हाल आएंगे। इसमें कोई नंबर नहीं लगेगा, नहीं तो कोई टोकन लगेगा, क्योंकि महाराज जी खुद कहते हैं अगर किसी की जान बचती है तो सबसे अच्छा काम यही रहता है। और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लोग यहाँ दर्शन करेंगे खाटू श्याम बाबा के मंदिर में, तो आपको यहाँ पे लाइन में लगना होगा। जैसे कि ये लाइन लग रही है, तो यह लाइन ज़्यादातर रहती है वो सुबह के 8, 10, 11 बजे तक ही रहती है। फिर इसके बाद दोपहर के बाद कम से कम भीड़ हो जाती है। फिलहाल आप लोगों को यहाँ का जो माहौल देखने को मिलेगा 28 फरवरी, फिलहाल होली आने वाली है, तो महाराज जी होली के टाइम में 2 दिन या 3 दिन नहीं बैठेंगे। बाकी की लगातार अब बैठना शुरू कर दिए हैं और आप लोग आ सकते हैं, आशीर्वाद भी ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, कुछ बातों का जो मैं बता देता हूँ वो गलतियाँ नहीं करनी है, ताकि आप लोगों को भी फायदा ना हो। सबसे पहले नंबर 1, अगर कुछ लोग जाते हैं महाराज जी के पास केवल आशीर्वाद लिए और निकल आते हैं, ऐसे भाई आपको फायदा नहीं होगा। केवल आपको बतानी है अपनी बीमारियां, परेशानियां, अच्छी तरह से परेशानी बता दोगे तो आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ आने के बाद कहाँ रुकना है, कहाँ खाना खाना है, वो भी आप लोग जान लें। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कमरा अगर बुक करना है तो आप लोगों को लगभग 500 रुपये से स्टार्ट होकर के और 2000 रुपये तक का कमरा मिल जाएगा, VIP फर्स्ट क्लास का कमरा। और आपको ध्यान रखना है, अगर फ्री में रुकना चाहते हो तो महाराज जी द्वारा कुछ 3 सेट डलवाए गए हैं, उनमें आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। उनमें कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अधिकतर लोगों पे ज़्यादा पैसा उड़ाने के लिए नहीं होता है, तो आप लोग फ्री वाली जगह पे अच्छी तरह से रुक सकते हैं। एक रात या 2 रात ही रुकना है, बाकी की कोई दिक्कत नहीं लेनी है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जब भी यहाँ पर आओ तो लगभग 2 दिन का या 3 दिन का टाइम निकाल के आना पक्का, ताकि आपको दर्शन भी करने में कोई दिक्कत ना हो, आशीर्वाद लेने में भी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि लोग जब आते हैं तो सोचते हैं 1 घंटे में आशीर्वाद लेंगे और निकल जाएंगे घर पे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ टाइम कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पैसा खर्च करने में कोई टेंशन नहीं होती है। पैसा आपका खर्च होगा भी नहीं, केवल और केवल 300-400 रुपये में एक व्यक्ति का काम हो जाएगा। मगर जो टाइम लगता है वो भाई 7-8 घंटे भी लग सकते हैं, 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। तो आपको फुल टाइम निकाल के आना है, फुल आके यहाँ पर एंजॉय करो भाई, मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आशीर्वाद मिल गया तो भाई आपके सब कुछ भला होगा आपके साथ। इसी के साथ साथ आप लोगों को लाइन में लगने के बाद टेंशन नहीं लेनी है। लगभग भाई टाइम तो लग जाएगा, मगर आशीर्वाद मिल जाएगा आपको। लगभग 7 घंटे में भी मिल सकता है, 1 घंटे में मिल सकता है। आप लोग अगर लाइन में सुबह 4 बजे या 5 बजे लग गए तो आपको 1 घंटे में भी आशीर्वाद मिल जाएगा। इसी के साथ साथ बड़ी रौनक देखने को मिल जाएगी इस धाम पर। अन्यथा आप लोगों को यहाँ पर जो पार्किंग वगैरह है वो निःशुल्क मिलेंगी,
लैट्रिन बाथरूम है वो निःशुल्क मिलेंगे, कोई रुपये पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग यहाँ 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना होता है, आपके लिए सभी निःशुल्क मिलेंगी। बहुत सारी सुविधाएं जो आपको निःशुल्क मिलेंगी। यहाँ आने के बाद प्रसाद कुछ ऐसा चढ़ता है, आधा प्रसाद ये लोग ले लेते हैं और आधा प्रसाद आपको वापस कर देते हैं। और ये आधा प्रसाद रह जाता है, उसका बड़ा महत्व रहता है, वो अपने साथ ले जाना, आप भी खाना, अपने बच्चों को खिलाना, इसका बड़ा ही अच्छा फायदा देखने को मिल जाता है। बाकी दर्शन कर लो खाटू श्याम बाबा के, और आज का जो 28 फरवरी का रिजल्ट देखने को मिलेगा वो आपको फायदा देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ यह वीडियो हम भाई यहीं पर लाइक करते हैं। मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में, और हमें कमेंट करके बताना यह वीडियो आप लोग कौन से जिला कौन से राज्य से देख रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को हर रोज अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।